देखो, अब आप पुराने पैटर्न पे पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब अगर आपने नए पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बनाए तो पेपर लेंदी लगेगा। तो अगर आपने सही टाइम आते आते अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदला तो शायद देरी हो जाएगी। आप में से कुछ बच्चों को शायद ये पता ही नहीं कि 2 अटेम्प्ट और 50% कॉम्पिटेंसी वेटेज के अलावा एक और नई चीज ऐड हुई है, जो कि है भैया हमारे पेपर के स्ट्रक्चर में। भाई साहब, साइंस के पेपर जिसमें आज तक टाइम कम नहीं पड़ा, वहां भी बच्चों ने मुझे बताया कि उनको टाइम कम लगने लगा था। क्या क्लास 10 2025-26 का ये वाला बोर्ड का एग्जाम और बैच हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट बैच होने वाला है? हम सब जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम अब सिर्फ याद करने का खेल नहीं बचा है, सिर्फ पेन चलाने से नहीं, अब सब कुछ दिमाग चलाने से होने वाला है। यही पेपर की टफनेस है कि शायद इसी कारणवश सीबीएसई ने आपको 2 अटेम्प्ट ऑफर किए हैं। लेकिन इन सबसे हमारे पेपर पे, हमारे एग्जाम में क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, अब रट्टाफिकेशन से तो फायदा होने वाला है 0%, और मुझे टेंशन उन बच्चों की है जो अभी भी पुराने पैटर्न्स को फॉलो करके, पुराने स्ट्रेटेजी प्लान्स को फॉलो करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो बच्चे जिनका तरीका अभी भी पुराना है, देखना उनके लिए एकदम से एक बोर्ड का पेपर नाइटमेयर ना बन जाए, मुझे इस बात की टेंशन है। और देखो, मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली बताने आया हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको पूरा दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी, वो तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर ही रहे होगे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको अपने पढ़ने के तरीके में क्या बदलाव करना है। लेकिन बदलाव करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सीबीएसई ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है, 50% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और बहुत सारे बदलाव। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब बदलाव उन लोगों के लिए एक गंदा सपना है जो खुद बदलना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप बदलने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को एक वार्निंग, साथ ही साथ में एक रोड मैप की तरह लीजिएगा। तो ये आपके लिए एक गोल्डन ट्रिक भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप 90% बच्चों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे जो अभी भी पुराने पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया है कि पैटर्न में और उसके पढ़ने के तरीके में बदलाव आना बहुत जरूरी है, तो बस आपको अभी कमेंट सेक्शन पे लिखना होगा आई एम रेडी फॉर द चेंज, क्योंकि अब आप तैयार हो, क्योंकि आप जानते हो खुद कि पेपर बदला है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कि सीबीएसई ने एक्चुअली बदला क्या है और हमें क्या क्या बदलना होगा। आओ, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर को किन बेसिस पर डिवाइड किया गया है। बच्चों देखो, आपके सामने स्क्रीन पे एक फोटो आ रही होगी, इमेज आ रही होगी। ये वेरीफाइड डेटा है 2025-26 के सेशन का। देखो, क्लियरली सीबीएसई ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, और बहुत बार अलग अलग जगहों पे आपको बताया भी है। इसका मतलब अब रट्टा नहीं, इस 50% पेपर में आपका लॉजिक, आपकी अप्रोच और देखा जाए तो आपका नॉलेज अच्छे से टेस्ट होगा। तो इसका मतलब आज भी जो ओल्ड पैटर्न पे पढ़ाई कर रहा है वो सिलेबस के साथ नहीं, बल्कि सिलेबस और पैटर्न अगेंस्ट चल रहा है। यानी जैसे आप पहले रट्टा मारते थे डिफाइन एक्स, डिफाइन वाई, अब उससे कुछ नहीं मिलने वाला। माना इन सबसे आपके 2, 4, 5 नंबर आ भी गए रट्टा मारने से, बट क्या आप अच्छा स्कोर कर पाओगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपसे रियल लाइफ केसेस पूछे जाएंगे, उनकी एप्लीकेशन पूछी जाएंगी। तो अगर आपने पढ़ाई को सिर्फ रटा होगा लेकिन समझा नहीं होगा तो 50% नंबर तो अपने ऑटोमेटिकली भूल ही जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वेटेज 20% होगा, ये तो शायद सबको पता होगा। लेकिन ये वो एमसीक्यूज नहीं होने वाले हैं जो सीधा टिक किया, आंसर मिल गया, देखा और भाई साहब बढ़िया आंसर है। यानी इस 20% नंबर को भी स्कोर करना अब टास्क होने वाला है। यानी अब सीधा आंख बंद करके टिक करने वाले एमसीक्यू आपको नहीं मिलने वाले। अब आपको मिलने वाले एजर्शन, रीजन बेस्ड, जिनमें आप पहले से थोड़ा सा परेशान हो, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा बेस्ड एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। बाकी का लगभग 20% जो पेपर है वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है, जिसका मतलब है अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन कम लेकिन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जिसमें अगेन आपको सिर्फ लिखना नहीं, कुछ कुछ पार्ट लिखने वाला होगा लेकिन सोचने वाला पार्ट ज्यादा होने वाला है। तो पॉइंट 1 की समरी क्या हुई कि भैया अब पेपर मेमोराइज के ऊपर, रट्टे मारने के ऊपर नहीं होने वाला, अब सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड होगा। आओ चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि मैक्सिमम बच्चे इसे समझ ही नहीं पाए और कई हद तक स्कूल में बताया भी नहीं गया, और वो है पेपर का द स्ट्रक्चरल ट्रैप। आप में से कुछ बच्चों को शायद ये पता ही नहीं कि 2 अटेम्प्ट और 50% कॉम्पिटेंसी वेटेज के अलावा एक और नई चीज ऐड हुई है, जो कि है भैया हमारे पेपर के स्ट्रक्चर में। ध्यान से सुनना, बेसिक बात सब बताएंगे लेकिन इतने डिटेल में नहीं जो मैं बात करने जा रहा हूँ।
पहले क्या होता था कि पेपर सेक्शंस में डिवाइड होता था, A, B, C, जिसमें हमारे एमसीक्यू आ गए, उसके बाद 2 मार्कर 3 मार्कर। अब मैं उस बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं कि भैया एसएसटी में सारी किताबों को अलग सेक्शन में बांट दिया गया और साइंस में भी हमारी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को बांट दिया गया। नहीं, उस बदलाव से तो आप सब अवेयर हो, लेकिन मैं किस बदलाव की बात कर रहा हूं कि अब एमसीक्यू और थ्योरी को कुछ हद तक मिक्स कर दिया गया है। समझाता हूं। पहले क्या होता था कि एमसीक्यू सीधा आते थे। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपसे 4 ऑप्शन में पूछते थे, सीधा आंसर टिक करना होता था। लेकिन अब एमसीक्यू में एक पूरी कहानी होती है कभी कभार, मतलब सारे एमसीक्यू में नहीं लेकिन मोस्टली एमसीक्यूज में कहानी होती है। आपको पहले वो कहानी पढ़नी पड़ती है और फिर कहानी के बाद मेजर क्वेश्चन लास्ट में शुरू होता है और उसके बाद नीचे आंसर देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक गैस है जो यहाँ इस्तेमाल हो रही है, वहां इस्तेमाल हो रही है, सोनू ने आइसक्रीम जमानी थी, ठंडी क्या, तो ऐसे करके कहानी बनाई। उसके बाद बोला कि भैया उस गैस में ब्यूटेन है, बताओ ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है। इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है, जिसकी, और ये सिर्फ एमसीक्यू में नहीं, केस बेस्ड में भी हो रहा है और बाकी शॉर्ट आंसर टाइप में भी हो रहा है, जिसकी वजह से पेपर ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को भी। और मैंने इसे स्ट्रक्चरल ट्रैप क्यों कहा, क्योंकि वो ट्रैप है जिसके बारे में बहुत कम बच्चों ने ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि नए पैटर्न पे पेपर ही सॉल्व नहीं किए, जिसकी वजह से वो उसके बारे में समझ ही नहीं पाए। और जब वो अपना मॉक टेस्ट देने गए या फिर आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे और वहां जाके आपको पता लगेगा कि मुझे तो एक एमसीक्यू में भी इतनी देर लग रही है बिकॉज पूरा पढ़ना पड़ रहा है, या फिर शॉर्ट आंसर में भी, तो भैया अच्छे अच्छे टॉपर का पेपर छूट रहा है। भाई साहब साइंस के पेपर जिसमें आज तक टाइम कम नहीं पड़ा, वहां भी बच्चों ने मुझे बताया कि उनको टाइम कम लगने लगा था। तो जहां पे बच्चे सारे के सारे एमसीक्यूज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पहले 15-20 मिनट में कर लिया करते थे, वहीं पर उन्होंने मुझे बताया कि उनको आधे घंटे से भी ज्यादा, कभी कभार तो 45 मिनट से भी ज्यादा समय लग रहा है। यानी उनके सोचने की क्षमता, उनके लिखने की क्षमता से मैच ही नहीं हो रही है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, पेपर छूट रहा है। तो ये तो हुई देखा जाए तो सेकंड प्रॉब्लम। आओ अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, और वो है 2 बार बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले इस बार। सीबीएसई ने आपके एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए पेपर को 2 बार अटेम्प्ट करने का मौका दिया है। बोर्ड फेज 1 जो कि 17 फेब से लेके 11 मार्च तक है, और बोर्ड फेज 2 जो कि 15 मई से लेके जून 1 के लिए स्केड्यूल्ड है। सुनने में सिस्टम बहुत कंफर्टेबल लग रहा है बिकॉज बेस्ट ऑफ 2 आपको मिलेगा, जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वो काउंट किया जाएगा। अब 2 बार का मतलब ये तो है कि भैया आपको 2 चांस मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 बार का मतलब ये भी तो है कि आपको 2 बार अपने सिलेबस को बार बार पूरा करना होगा, 2 बार आपको अपने दिमाग को मेंटली तैयार करना होगा कि भैया मुझे पेपर देने, 2 बार एग्जाम स्ट्रेस को झेलना होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इसकी वजह से क्या आ रही है, जहां बच्चों को लग रहा है कि यार पहले वाले बोर्ड को वो बहुत लाइटली ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं दूसरे वाले बोर्ड में मेहनत कर लूंगा, या ऑटोमेटिकली आप अपनी तैयारी को वीक कर रहे हो। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम की डिफिकल्टी में कोई फर्क होने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि फेज 2 का पेपर ज्यादा मुश्किल आ जाए, मतलब हम ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आसान होने वाला है एज कंपेयर टू फर्स्ट। आई नो ये तीनों पॉइंट ने शायद आपके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी हो। आज उसको समराइज करें। देखो, अब आप पुराने पैटर्न पे पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब अगर आपने नए पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बनाए तो पेपर लेंदी लगेगा। अब ये दोनों तो हुई प्रॉब्लम्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आओ बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। देखो, मार्केट में कुछ ऐसी किताबें जो सालों से चली आ रही है और बहुत बेहतरीन भी थी, अब उनकी रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐड नहीं हुए हैं अभी तक, और कुछ किताबों में सिर्फ लिखने को कॉम्पिटेंसी वर्ड लिख दिया गया है। और जिन किताबों में थोड़े बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है भी, उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और ये जो लेंदी क्वेश्चन जिनकी मैं कहानियां बता रहा हूं आपको कि कहानी आएगी फिर सॉल्व करना होगा, उनका कोई मिक्सचर नहीं दिया है। तो क्या ऐसा कोई रिसोर्स मुझे मिल जाएगा जहां पे मेरे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो हो ही हो, साथ ही साथ मैं पेपर की लेंथ को भी एनालाइज कर पाऊं, कहीं पे टाइम बाउंडेशन हो और लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक पेपर की डिफिकल्टी बढ़ती चली जाए, बिकॉज सीधा मैं मुश्किल पेपर से सॉल्व करूं, वो भी मेरे मोराल को गिराएगा। और यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभ्यास सैंपल पेपर सीरीज। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये अभ्यास सीरीज बाकियों से अलग कैसे है। सबसे पहला, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करती है एनसीएफ के नए गाइडलाइंस को, यानी कॉम्पिटेंसी बेस के जो परसेंटेज है उनको। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट, जिसका मतलब है पेपर जिस लेंथ के बोर्ड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी लेंथ के क्वेश्चन हर एक सैंपल पेपर में डाले गए हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा उनके क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक हमारे सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के, यानी अगर आप साइंस का बंडल उठाते हैं तो उसमें आपको लेवल 1
1 से लेकर लेवल 10 तक पेपर मिलेंगे, जिसमें लेवल मुश्किल होता चला जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो आंसर की बनाई गई है वो डिटेल्ड है। मोस्टली सैंपल पेपर में आंसर की पे उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि सैंपल पेपर विदाउट करेक्शन इज इक्वल टू नो सैंपल पेपर। यानी अगर आपने पेपर की करेक्शन नहीं की, सही आंसर नहीं देखा और एक्चुअल वाई नहीं ढूंढा उस क्वेश्चन के पीछे का, तो आपका सैंपल पेपर करना वेस्ट हो गया। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाए गए इस किताब में। और ये किताब भी नहीं है, आपको इंडिविजुअल पेपर मिलेंगे। पेपर की क्वालिटी, उसमें कोड सेम बोर्ड की तरह देने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक किताब नहीं, एक स्टिमुलेटर बनाया गया है। जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं जिसमें लगता है कि एक्चुअली में गाड़ी चला रहे हैं, आप जब इसे बंद कमरे में बैठ के टाइमर लगा के 3 घंटे का पेपर दे रहे होगे, तो ये बोर्ड एग्जाम का एक स्टिमुलेटर का काम करेगा। आंसर शीट अलग है, दूसरे कोने में रख दोगे, पेपर दोगे सिर्फ, तो फील आएगी कि बोर्ड का पेपर दे रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ, देर मत करो। बोर्ड के एग्जाम्स बहुत करीब है, बिकॉज एक्चुअल विनर वो है जो सही टाइम पे सही हथियार का इस्तेमाल करे। तो अगर आपने सही टाइम आते आते अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं बदला, तो शायद देरी हो जाएगी। तो जाते जाते डराऊंगा नहीं, लेकिन पुराने पैटर्न पे टिके रहे तो प्रेशर बढ़ना गारंटीड है। तो अगर आप इन चेंजेस के लिए तैयार हो और अपने अंदर भी चेंजेस लाने के लिए तैयार हो, तो बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सबको पता है, बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, उनमें से मुझे पूरा यकीन है कि आपका नाम भी होगा। बस ये जरूर ध्यान रखना कि द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बेस्ट ऑफ लक।